दोस्तों, सीईटी का रिजल्ट आने के बाद, मार्क्स शो होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पछता रहे। वो कह रहे कि सर हमने सीईटी का एग्जाम दिया ही नहीं था। कोई कह रहे कि सर मेरे मार्क्स कम है, अब हम क्या करें, आगे क्या करें, हमारे आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम है या फिर सीईटी दिया ही नहीं था, क्योंकि उनको सीरियसली उन्होंने लिया ही नहीं था। पहली बार सीईटी हो रहा था। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मैंने बताया था कि भाई सीईटी देना है, आगे अगर जॉब करनी है सीईटी देना है, लेकिन फिर भी नहीं दिया, सीरियसली नहीं लिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है, उनके मार्क्स कम है, तो उनके भी कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो है। अब आगे क्या हो सकता है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी अगली सीईटी में होगी, अगली सीईटी आएगी कब तक, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट सीईटी एग्जाम कब होगा। तो नेक्स्ट सीईटी एग्जाम कब होगा उसके बारे में बात करूं, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि स्कोर कब तक मान्य है। तो ये जो सीईटी है इसका स्कोर मान्य होगा आपके 16 मई 2024 तक। इसका स्कोर कब तक मान्य होगा? 16 मई 2024 तक। साफ लिखा हुआ है कि ये स्कोर कहां तक मान्य होगा? 1 साल तक। 1 साल तक ये स्कोर मान्य होगा, समझ गए। अब कि भाई नेक्स्ट सीईटी कब होगी, तो ये भी साफ लिखा होगा कि साल में एक बार मिनिमम सीईटी परीक्षा होगी, साल में एक बार मिनिमम सीईटी एग्जाम होगा। तो यहां से आप साफ मान के चल सकते हो कि मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके नेक्स्ट 2024 में मार्च के आसपास सीईटी एग्जाम फिर से होगा। 2024 में मार्च के आसपास सीईटी एग्जाम फिर से होगा और इसका नोटिफिकेशन मुझे लगता है लगभग जनवरी में आ जाएगा, ठीक है, जनवरी या फिर दिसंबर एंड, मतलब बिल्कुल जब चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद वाली बात, ठीक है। तो 2024 में मार्च में आपके सीईटी एग्जाम होगा नेक्स्ट। अब कि भाई नेक्स्ट सीईटी में कौन कौन सी भर्ती होगी सारी, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, 1 लाख। तो इन 1 लाख में से बहुत सारे पद इस वाले में शामिल होंगे। इस वाली सीईटी में 1 लाख में से बहुत सारे पद इस वाले में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें और सीईटी का सिलेबस उठा ले और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दे, समझ गए। क्योंकि सीईटी में जो भर्तियां भी होगी ना, उनका भी सिलेबस सीईटी के सिलेबस के आसपास ही घूमता है, समझ गए। उनका भी सिलेबस सीईटी के सिलेबस के आसपास ही घूमता है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बस सीईटी का सिलेबस उठाओ, सीईटी का सिलेबस उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीईटी का सिलेबस इतना मस्त है कि वो आपके बाकी भी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे जो सीईटी से नहीं होते उनमें भी काम आ जाता है, समझ गए। तो आप सीईटी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगली सीईटी फिर से आने वाली है, ठीक है। अब की बार चूक गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये स्कोर तो 1 साल तक ही मान्य है, समझ गए। उसके बाद वैसे भी मार्च में नेक्स्ट सीईटी एग्जाम होगा और उस सीईटी एग्जाम में 1 लाख पद जो घोषणा की है उनमें से पक्का जो वर्गीकरण आएगा उनमें से एग्जाम नेक्स्ट सीईटी में से होंगे, ये साफ बात है। बात क्लियर? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी 1 लाख भर्तियों की घोषणा भी अभी तो वर्गीकरण ही नहीं आया, कौन कौन से पद आने वाले वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या एग्जाम कि भाई सरकार खत्म होने से पहले एग्जाम करवा के सब कुछ कर देते, नहीं होगा, ठीक है। सब बातें घोषणा हो जाएगी, ये पद है अगली सीईटी से होंगे, तो इसलिए निराश ना हो, बस आप अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करें। नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए अगली सीईटी। थैंक यू सो मच।